हाँ तो प्रेमियों, विराट पर्व में उस राजकुमार उत्तर के प्रवेश करने की अनुमति कंक ने दे दी। वह राजकुमार विराट के पास आकर पहले तो कंक को प्रणाम किया, उसके बाद अपने पिता को प्रणाम किया। उसके बाद वो राजकुमार अंतःपुर गया और बहुत स्वागत हुआ उसका, और बृहन्नला को भी पारितोषिक मिला। रात्रि समय में सहदेव को पूछा गया। युधिष्ठिर ने सहदेव से पूछा, रे सहदेव बताओ कि अब 13 वर्ष की अवधि पूर्ण होने में क्या समय है, कितना समय और बाकी है? कहीं हम लोगों को कौरव पहचान तो नहीं लिया, कहीं अर्जुन को पहचाना तो नहीं कौरव? तो सहदेव ने कहा, भैया ने तो अपना परिचय खुद युद्ध भूमि में गुरु द्रोण और पितामह भीष्म को दे दी। अपना परिचय भैया ने खुद उन लोगों को दिया है। लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। बड़े भैया सुनिए, वनवास 13 वर्ष के वनवास की अवधि 18 रोज पहले ही पूर चुकी है। अब हम लोग प्रकट हो सकते हैं। सहदेव दिन तिथि का बहुत ज्ञान रखता था और साथ ही साथ भविष्य में क्या घटना होगी इसका भी अनुभव उसे था। तब दूसरे दिन सभी पांडव अपने रूप में आकर राज सिंहासन पर युधिष्ठिर बैठे, बगल में द्रौपदी बैठी, भीम अर्जुन चमर डुलाने लगे, नकुल सहदेव युधिष्ठिर के पैर दाबने लगे। उसी समय विराट भी आया और विराट अत्यंत क्रोधित हुआ। कहा, तुम्हें शर्म नहीं लगती है कंक, जो मेरे सामने तुम राज सिंहासन पर बैठा है, इतनी धृष्टता करते हुए तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? भीम को तो क्रोध आ गया, किंतु युधिष्ठिर ने उसे शांत कर दिया। इसी बीच राजकुमार उत्तर उस राजसभा में पहुंचे और आते साथ सबसे पहले उस राजकुमार ने सभी पांडवों को द्रौपदी सहित प्रणाम किया। उसके बाद अपने पिता विराट को भी प्रणाम किया, अपनी माता को भी प्रणाम किया। ईश्वर राजा क्रोधित हो गए। कहा, तुम वीर तो जरूर हो, लेकिन तुम्हें शिष्टाचार नहीं है। तुम मुझे छोड़कर इन नौकरों को, इन दासों को पहले तुम प्रणाम किया, तब मुझे किया, और अपनी मां को भी बाद में ही प्रणाम किया। सो क्या बात है? कहा, पिताजी सबसे पहले आप इन लोगों से क्षमा मांगिए। आप जो इस तरह कटु वचन बोल रहे हैं इनको, उसके लिए आप क्षमा मांगिए। तो विराट ने कहा, मैं इन दासों से क्षमा मांगू? क्या बात है, ऐसी बात तुम करते हो? ये तो आश्चर्य की बात है कि मालिक
अपने दास के सामने झुक जाएगा और उसे प्रणाम करेगा? कहा पिताजी अभी भी कहते हैं क्षमा मांगिए, ये आपके दास कुछ दिन थे, क्योंकि इन्हें 13 वर्ष की वनवास की अवधि मिली थी। 13 वर्ष अज्ञात वर्ष था, इसीलिए आपके यहाँ छिप करके ये लोग रहे। ये लोग कोई साधारण नहीं, संसार में पूजित महान पराक्रमी पांडवगण हैं, जो आपके सिंहासन पर बैठे हुए द्रौपदी के साथ। ये द्रौपदी सैरंध्री नहीं बल्कि द्रौपदी है, और जो सिंहासन पर बैठे हुए हैं द्रौपदी के पास, वो कंक नहीं बल्कि राजा युधिष्ठिर हैं। और दोनों जो चमर डुला रहे हैं, एक भीमसेन है और एक महापराक्रमी जगत विजेता पार्थ है, अर्जुन है। इन्हीं की कृपा से मैं युद्ध में विजयी हुआ, नहीं तो मेरी क्या हस्ती थी, मेरी क्या शक्ति थी जो मैं उन जगत विजेता एक एक महारथी को पराजित करता। सब इन्हीं की करामत है। सबको पराजित कर इन्होंने बेहोश किया, अचेत कर दिया और उनके वस्त्र उतार लिए। भीष्म द्रोण को छोड़कर अन्य महारथियों के वस्त्र उतार कर ले आए। और जो पैर दबा रहे हैं वो नकुल सहदेव हैं। इतना सुनते ही राजा युधिष्ठिर के पैर पर गिर पड़े और हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे सरकार, मैं अज्ञानता में आपको बहुत कुछ कह दिया, मुझे कृपा करके आप क्षमा करेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, आपने हम लोगों के ऊपर कृपा की, जो हम लोगों को 1 वर्ष अपने राज्य में अज्ञातवास बिताने का अवसर दिया। आप क्षम्य हैं महाराज, और जीवन भर आपका हम लोग आभारी बने रहेंगे। तब उस विराट राज ने कहा कि मेरी एक इच्छा है कि मेरी जो राजकुमारी है उत्तरा, उसके साथ मैं अर्जुन की शादी करना चाहता हूँ। युधिष्ठिर ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे बड़े भाई, मुझे आप क्षमा कीजिए, मुझे एक नहीं 3 4 पत्नी है। द्रौपदी, सुभद्रा कृष्ण की बहन, चित्रांगदा मणिपुर की राजकुमारी, और नागराज की कन्या उलूपी से मेरी शादी हो चुकी है। इसीलिए मैं अब शादी नहीं करना चाहता हूँ, और उसमें भी यह कन्या मेरे द्वारा शिक्षा पा चुकी है। यह कन्या मेरे लिए पुत्री समान है, इसीलिए मैं इसके साथ विवाह नहीं कर सकता। हाँ, यह बात है, जब आप कहते हैं भाई जी, तो मैं अपने पुत्र अभिमन्यु की इस कन्या के साथ विवाह कर दूंगा। इसके बाद अभिमन्यु के साथ उस उत्तरा की शादी हुई। अब आज इतना ही कह करके मैं कथा समाप्त करता हूँ। आप लोग सबों का कल्याण हो।